गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज सुव्या भटनागर, हेल्थ कोच। कैसे हैं आप? आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ गट हेल्थ। दोस्तों, आपको पता है ना कि कहा जाता है सारी बीमारियों की जड़ पेट से ही शुरू होती है। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम या गट हेल्थ अच्छी नहीं है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं और एक एक करके ये प्रॉब्लम्स बढ़ती ही चली जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि गट हेल्थ होती क्या है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो होता है उसके अंदर अगर प्रॉपर फंक्शंस हो रहे हैं और बैलेंस ऑफ बैक्टीरिया है तो हम कहेंगे कि हमारी गट हेल्थ बहुत अच्छी है। अच्छा, अब जो गट हेल्थ होती है वो बेसिकली 3 ऑर्गन्स के पार्ट इन्वॉल्व होके बनती है। पहला होता है उसके अंदर हमारा स्टमक, एसोफेगस एंड इंटेस्टाइन्स। अगर ये तीनों अच्छी तरह से काम करते हैं तो हम बोलेंगे कि हमारी इंटेस्टाइन या गट हेल्थ या डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा बहुत दुरुस्त है। फ्रेंड्स, आप जानते हैं 33% इंडियंस का गट हेल्थ या डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर नहीं है। अच्छा, अगर मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में बताऊं कि हमें गट हेल्थ या डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर क्यों ध्यान देना चाहिए तो आप समझिए। हम जब भी खाना खाते हैं तो वो बहुत छोटे छोटे सिंपल फॉर्म में ब्रेक करके हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रैवल करके हमारे बॉडी के 30 ट्रिलियन सेल्स तक न्यूट्रिएंट के फॉर्म में पहुंचता है खाना। अब अगर हमारा ये सिस्टम प्रॉपर नहीं होगा तो क्या 30 ट्रिलियन सेल्स को उनका न्यूट्रिशन मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो क्या आप अच्छी हेल्दी फील कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अब होता क्या है, हमारे बॉडी के अंदर 2 तरह की आर्मी है। एक आर्मी है गुड आर्मी, जो कि बेसिकली हमारी क्या होती है, इम्यून सेल से बनती है और हेल्दी बैक्टीरिया से बनती है। तो गुड आर्मी के अंदर हमारे हेल्दी बैक्टीरिया और इम्यून सेल्स क्या करते हैं, ऑपोजिट आर्मी जो कि बैड आर्मी है उसको हमेशा डिफीट करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। और वो जो बैड आर्मी है उसके अंदर हमारे पास होते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंगस। अब आप ही बताइए, अगर गुड आर्मी अच्छी होगी तो हमारी हेल्थ अच्छी होगी? बिल्कुल। और अगर गलती से बैड आर्मी ज्यादा हो गई तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे सिम्टम्स जो कि हमें ये इंडिकेशन देते हैं कि हमारी गट हेल्थ या डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर या हेल्दी नहीं है और हमें अटेंशन देने की जरूरत है। पहला, या तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम डेवलप हो रही है, या आपका लूज स्टूल आ रहा है, या आपको जो है ब्लॉटिंग हो रही है, एब्डोमिनल पेन आ रहा है, आपको हार्ट बर्न की फीलिंग आ रही है, नौशिया की फीलिंग आ रही है, वॉमिटिंग जैसा हो रहा है। कई बार तो ब्लड इन द स्टूल भी पास होता है, कई बार बहुत ब्लैक स्टूल आ रहा है, राइट। कई बार सीवियर वॉमिटिंग है, फीवर है, जॉन्डिस है। ये सारे वो सिम्टम्स है। कई बार आप जब खाना खाते हैं तो थ्रोट के अंदर स्वॉलो करने में तकलीफ होती है। ये सारे वो छोटे छोटे सिम्टम्स हैं, राइट। कभी कभी बैठे बिठाए बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो गया। तो ये सब सिम्टम्स हैं जो बता रहे हैं कि आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है और आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए, आज मैं आपको बताती हूँ ऐसे 10 अच्छे इम्पॉर्टेंट और बहुत आसान तरीके जिससे आप अपनी गट हेल्थ को बहुत अच्छा रख सकते हैं। पहली चीज़, बहुत ज़्यादा फ्राइड मत खाइए, बहुत ज़्यादा रेड मीट को मत खाइए, बहुत ज़्यादा स्वीट कंज्यूम मत करिए, बहुत ज़्यादा हेवी फूड ओवर ईटिंग मत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा होल ग्रेन एंड लेंटिल्स खाइए। अवॉइड करें बहुत ज़्यादा कैलोरी या ऑयल या मसाले रिच खाना। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ज़रूर खाएं दिन में एक बार।
इसके अलावा आप दही का उपयोग बिल्कुल करिएगा। एंड देन आप जो है बेकरी आइटम्स को अवॉइड करिए, जिसमें केक्स आती हैं, ब्रेड्स आती हैं, पेस्ट्रीज आती हैं, ये सब चीज़ें आप बिल्कुल अवॉइड करिए। नट्स का सेवन ज़रूर करिए। नट्स का मतलब होते हैं अलग तरह के ड्राई फ्रूट्स, और नट्स में हमारे पास वाटरमेलन बीज आ जाते हैं, सीड्स आ जाते हैं, राइट। हमारे पास खरबूजे के बीज आ जाते हैं, हमारे पास वाइट सीसम आ जाते हैं। तो इस तरह के नट्स को भी आप, फ्लेक्स सीड्स आ जाते हैं, हम इनको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है आप मैंने आपको बताया जितना रॉ आप फूड और फ्रेश फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जितना आप कंज्यूम करेंगे उतनी आपकी गट हेल्थ अच्छी रहने वाली है, राइट। पानी आप कितना पीते हैं, चाहे वो विंटर्स हो, चाहे रेनी सीजन हो, चाहे समर्स हो, आपको ये ध्यान रखना है कि आप कम से कम 16 से 20 ग्लासेस ऑफ वाटर पिए, ताकि आपका जितनी भी गंदगी है वो बाहर निकले, आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं ब्लड के थ्रू आपके सारे 30 ट्रिलियन सेल्स तक पहुँचे, आपकी पूरी बॉडी जहाँ का हर एक ऑर्गन, कई 75%, कुछ 80%, कुछ 72% वाटर का कंटेंट रखते हैं, वाटर का बैलेंस बॉडी में अच्छा रहेगा तो आप हाइड्रेटेड भी रहेंगे, आपकी यूरिनेशन एंड स्टूल भी प्रॉपर आएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आप अपने खाने में फाइबर कितना इनटेक कर रहे हैं। अगर फाइबर का इनटेक इम्प्रॉपर है तो डेफिनेटली आपकी गट हेल्थ क्लीन नहीं रहने वाली या हेल्दी नहीं रहने वाली। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी गट हेल्थ को अच्छा रखने में फाइबर, जो कि मैं कहती हूँ कि छुपा हुआ ट्रेजर है, इस न्यूट्रिएंट को कभी मिस मत कीजिएगा, बिकॉज ये न्यूट्रिएंट मेरी गट हेल्थ को हेल्दी और बैलेंस रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप जानते हैं अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आपकी ब्रेन का कोऑर्डिनेशन विद ऑल द बॉडी पार्ट्स भी प्रॉपर नहीं होने वाला है, राइट। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी है तो आपका नर्वस सिस्टम भी प्रॉपर वर्क करने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही शेयर कर रही हूँ। मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा जिसमें मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशंस रिलेटेड टू गट हेल्थ लेके आने वाली हूँ। कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर ऑफ योर बॉडी, लव योर सेल्फ एंड प्रोटेक्ट इट। Thank you so much. Have a nice day. Bye-bye.